नया मोड़ आया है। जम्मू की अदालत ने इस मामले में क्राइम ब्रांच के कुछ अफसरान के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि इन अफसरान ने पूछताछ में मुलजिम विशाल जंगूटरा के खिलाफ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया था। नाजरीन, आपको बता दें कि विशाल जंगूटरा को अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। इस केस के वकील एडवोकेट अंकुश शर्मा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि जो इस केस में एसआईटी बिठाई गई थी वो कस्टोडियल टॉर्चर पर ही मुनज़्ज़म थी और उसकी कार्रवाई सही नहीं थी। अंकुश शर्मा ने कहा कि एसआईटी गलत सबूत जमा कर रही थी, लेकिन अब कोर्ट में हमने दस्तावेजात दाखिल किए हैं, जिसके बाद अदालत ने एसएसपी जम्मू को एफआईआर दाखिल करने का हुक्म दिया है। रसाना रेप केस में एक नया मोड़ आया है। क्या ये मोड़ आया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं एडवोकेट अंकुश शर्मा जी। इनसे हम बात करते हैं। अंकुश जी, क्या मोड़ आया है, किस तरह आज कोई फैसला आया है जो सिटी जज ने किया है, क्या है इस पर पूरा रोशनी डालें। देखिए, बहुत देर की जद्दोजहद के बाद और सफिशिएंट एविडेंस गैदर करने के बाद हमने आज कोर्ट को ये कन्विंस किया कि एसआईटी जो क्राइम ब्रांच की थी, जो रसाना केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो कस्टोडियल टॉर्चर में इन्वॉल्व थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं थी, इम्पार्शियल नहीं थी, मोटिवेटेड थी और फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर रही थी। उस एविडेंस के आधार पे कंप्लेनेंट्स जो 3 विटनेसेस जिन्हें मारा पीटा गया और फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने के लिए बहुत सारा कुछ किया गया जो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, उसके आधार पे कोर्ट ने प्राइमा फेशी ये पाया कि 6 के 6 लोग एसआईटी के फॉल्स केस क्रिएट करने में शमूर थे, इन्वॉल्व थे और उनके खिलाफ एसएसपी जम्मू को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं संगीन जुर्मों में। और 7 नवंबर 2019 से पहले एफआईआर की कॉपी कोर्ट को सबमिट करके कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के भी आदेश जम्मू एसएसपी को दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू को अब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जम्मू को इसी केस के कारण रेप सपोर्टर्स और रेपिस्ट के समर्थक कहा गया था। ऐसे इसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसके तार बहुत सारे पॉलिटिकल नेताओं और जिहादी तत्वों तक पहुंचेंगे, जिसके बाद जब सच्चाई सामने आएगी तो जो निर्दोष हैं वो भी बाहर आएंगे और जिन्होंने ये सारा प्रपंच रचा वो अंदर जाएंगे और महबूबा मुफ्ती तक इसके तार जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ताकतवर चीज़ है। सब एसआईटी के खिलाफ ये पाया गया है कि ये फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने में के प्रयास कर रही थी। फॉल्स एविडेंस क्रिएट भी किए इसने और उसमें जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी और जो मटेरियल और एडिशनल मटेरियल सामने आएगा, जैसे ही इसकी पुष्टि होगी अंडर थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा लोगों जो जिन्हें कन्विक्ट किया है उनके एक्विटल का और जिन्होंने ये साजिश रची उनके खिलाफ कार्रवाई होने का। हिंदू डेफेमेशन कैंपेन चलाया गया इस केस को इस्तेमाल करके। ग्लोबल जम्मू और ग्लोबल इंडिया के अगेंस्ट डेफेमेशन कैंपेन चलाया गया। आपने देखा दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्सनालिटीज़ को इस्तेमाल करके एक झूठ प्रपंच फैलाया गया। मुझे लगता है जैसे ये डेवलपमेंट हुई है उस चीज़ को अरेस्ट करने में हमें काफ़ी मदद होगी और इसमें महबूबा मुफ्ती का जिहादी एजेंडा था जिसे क्राइम ब्रांच परस्यू कर रही थी। क्राइम ब्रांच इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही थी, एज ए कोलैबोरेटर ऑफ जिहादी फोर्सेस काम कर रही थी और महबूबा मुफ्ती के कंडक्ट से वो साबित भी हुआ। उस समय सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब लीगल रिकोर्स करके हमने एक लेवल तक इस केस को पहुंचाया है और हम ये प्रण भी करते हैं कि इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। थैंक यू। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।